बच्चियां पैदा किया, बेटा नहीं बेटियां पैदा किया। और उन पागलों को, जो पागल कहते हैं कि बेटियों से वंश नहीं बढ़ता, मानो ये कथा उन पागलों को समझाना चाहती है कि बेटों से नहीं बेटियों से भी वंश बढ़ता है। बेटी क्या है? 60 बच्चियां पैदा किया है दक्ष ने, 60। और इन 60 कन्याओं का विवाह, 10 कन्याओं का विवाह धर्मनारायण के साथ और 13 कन्याओं का विवाह कश्यप जी के साथ, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा जी के साथ। 27 समझ गए ना? वही अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा आद्रा, 27 नक्षत्र। और 2 भूत और अंगिरा को, कृपाश्व को, और 4 जो शेष बची वो ताक्ष नामधारी कश्यप के साथ इनका विवाह कर दिया। भैया, माँ बाप के लिए बेटियां वरदान है। जो गलती आपने कर दी अब मत करना। पेट में आई हुई बेटियों की हत्या मत करना, आने दो उसको। भ्रूण हत्या को रोकिए। जब किसी बेटी को हम पेट के अंदर ही मार देते हैं, आप क्या समझ रहे हो? आप सोच रहे हो कि 2 महीने का मैंने गर्भ नष्ट किया तो मैंने हत्या नहीं की, मैंने 1 महीने का गर्भ नष्ट किया तो मैंने हत्या नहीं की। साहब, यहां तो गर्भ ठहरा और जीव आया। गर्भ ठहरा, वो जरूर पिंड का आकार होता है, मांस का टुकड़ा है, लेकिन जीव आ गया। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी को मैं इस असनी की गद्दी से याद करूं। स्वामी राम सुखदास जी ने पूरा बहुत कुछ बोला इन्होंने भ्रूण हत्या पर, और उनके बोलने से समाज में सुधार खूब आया। ऐसा नहीं, उनके बोलने से साधु कभी कोई बोले और सुधार ना आए, असंभव। पूरे देश में रोक लग गई कि कोई जांच नहीं होगी। अब वो चोरी चिपके कोई जांच करा ले, लेकिन सुधार तो आया एक साधु के बोलने से। नहीं तो लोग पेट में आई बेटियों को मार देते थे। भैया, बेटों से ज्यादा माँ बाप का ख्याल बेटियां रखती हैं। आप कभी देखना, आप अपने घर में देखना, आपके जीवन में कभी कोई समस्या आए और जब आप घर आते हो तो आपके चेहरे को कोई नहीं पहचान पाता कि आप समस्याग्रस्त हैं। जो 7 फेरे लेके आई है वो भी नहीं पहचान पाती। बेटा तो पहचानता ही नहीं। लेकिन याद रखना, पता नहीं भगवान ने बेटी को क्या दे रखा है। बाप का चेहरा देखते ही बेटी तुरंत जाती है मां के पास। मां, जरा बाबू से पूछ के बताओ आज बाबू परेशान क्यों है? आज मेरा पिता परेशान नजर आ रहा है। और फिर बेटी के कहने से मां जाती है और कहती है, वो बिटिया पूछ रही है आप परेशान हो क्या? तब उस बाप के आंख से आंसू आ जाते हैं। हाँ, आज मेरे मित्र ने अपमान किया है। बाप के चेहरे को बेटी ही पढ़ पाती है। इसीलिए पूरे घर का पालन एक बाप करता है और एक बाप को एक बेटी पालती है। भैया, इस रत्न को हम बहुत ध्यान से पढ़ें। ससुराल तो चली जाती है, लेकिन प्रतिक्षण उसको अपने माँ बाप की झांकी याद आती है।
कौन कहता है कि बेटी गरीब है? बेटी गरीब नहीं, बेटी का बाप गरीब है होता है। आप कभी देखना समाज में ऐसे ऐसे पिता देखने को मिले हैं कि जो कभी गर्दन नहीं झुकाते, कभी नहीं, उनका स्वभाव ही नहीं, हमेशा। लेकिन जब उसके जीवन में उसकी ही बेटी विदा होती है तब वो झुक जाता है और जिसको बेटी देता है उसके सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है इससे कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना। ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है। साहब, दहेज में दिए हुए बर्तन वो ससुराल में जाकर साफ करती है, वो बर्तन नहीं साफ करती। आप यही तो नहीं समझ पा रहे, बाप के दिए गए बर्तन में बाप का नाम लिखा होता है तो मानो वो बाप का नाम साफ कर रही है, बाप को चमका रही है, बाप को सुसज्जित कर रही है। और यही कारण है, आप हम सब घर में देखें, हमारे घर में बेटियां हैं, किसी की बेटी ही बहू बनकर आई है और आप उस बहू को गाली दो, कुछ नहीं बोलेगी। आप उसकी मां को गाली दो, कुछ नहीं बोलेगी। आप उसके भाई को गाली दो, कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन जरा कभी उसके बाप को कुछ कह के देखो साहब, तंतना आ जाएगी। बाप का अपमान बेटी नहीं सहन कर सकती। और यही कारण है कि बेटी पूज्य होती है। दयाया भगनी पात्रम, बेटी दया की पात्र होती है। वो भगिनी है, वो दुहिता है। 60 बेटियों से